कैसे शंकर जैक्सन का एक गाना आर डी बर्मन साहब के लिए बन गया था चैलेंज। जी हाँ, क्या सब ये हुआ था, कैसे आर डी बर्मन साहब के लिए चैलेंज बना था गीत, और कैसे आर डी बर्मन साहब ने फिर इस चैलेंज को पूरा किया था। कौन सा गीत था बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। रहेगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे पेज को फॉलो, लाइक जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। जी हाँ दोस्तों, मैं आर डी बर्मन की जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, आर डी बर्मन के लिए ये फिल्म के कैरियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। आप समझ गए होंगे, ये फिल्म थी तीसरी मंजिल, जो 1966 में आई थी। आर डी बर्मन को तीसरी मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिली थी। तीसरी मंजिल के स्टार कास्ट में थे शम्मी कपूर, आशा पारिक। हालांकि इससे पहले कहते हैं तीसरी मंजिल देवानंद साहब कर रहे थे, कुछ बात ऐसी हो गई, फिर देवानंद साहब ने ये फिल्म नहीं की। इसके डायरेक्टर थे विजयानंद, देवानंद साहब के भाई। बाद में इस फिल्म के अंदर शम्मी कपूर आए। जब शम्मी कपूर आए, तय था इसका संगीत अब देंगे या तो शंकर जैक्सन नहीं देंगे तो उपेंद्र साहब देंगे। अब शम्मी कपूर साहब आर डी बर्मन साहब को इस फिल्म में नहीं चाहते थे। ऐसा भी हुआ है, क्योंकि आर डी बर्मन साहब उस समय नए नए थे और शम्मी कपूर बिल्कुल अपनी फिल्म में ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म का संगीत डल रहे, कुछ इस तरीके का रहे जिसमें कोई नया संगीतकार संगीत दे जिन पर उन पे भरोसा ना हो। ऐसा कुछ शम्मी कपूर साहब नहीं चाहते थे अपनी फिल्मों के अंदर। तो खैर साहब, विजयानंद की पसंद है आर डी बर्मन। डायरेक्टर विजयानंद को आर डी बर्मन के टैलेंट पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उनके बैनर जो नवकेतन था उसमें एस डी बर्मन का संगीत हुआ करता था। आर डी बर्मन साहब एस डी बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे। तो इस तरह से विजयानंद उनके टैलेंट से वाकिफ थे। उन्होंने कहीं ना कहीं विजयानंद ने एस डी बर्मन साहब से वादा भी किया था, कोई अच्छी फिल्म अगर उनको मिलती है तो उसमें वो संगीत का मौका देंगे आर डी बर्मन साहब को। विजयानंद की पसंद थे तीसरी मंजिल के लिए आर डी बर्मन, मगर शम्मी कपूर चाहते थे शंकर जैक्सन को। तो सब कुछ तय नहीं हो पा रहा था किसको संगीतकार लिया जाए। खैर साहब, किसी तरीके से लंबी कहानी है, किसी तरीके से आर डी बर्मन तीसरी मंजिल के लिए आए। अगर ज़्यादा कहानी सुनाऊंगा, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। खैर साहब, किसी तरीके से आर डी बर्मन साहब इस फिल्म के अंदर आए। मुझे बात करनी है कैसे शंकर जैक्सन का एक गाना चैलेंज बना था आर डी बर्मन के लिए इसी फिल्म का। जी हाँ दोस्तों, आर डी बर्मन जब इस फिल्म में आ गए तो नासिर हुसैन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने आर डी बर्मन साहब को एक चैलेंज दे डाला। नासिर हुसैन साहब ने कहा, यार अभी हाल फिलहाल गुमनाम आई है, 1965 में गुमनाम आई थी और गुमनाम के गीत धूम मचा रहे थे। उसका खासकर एक गीत था जान पहचानो जीना आसान हो। तो नासिर हुसैन ने कहा आर डी बर्मन साहब को, उनको भी अपनी इस फिल्म में ऐसा ही कुछ रॉक एंड रोल टाइप का गीत चाहिए। आर डी बर्मन को उन्होंने टास्क दे दिया, आपको ऐसा गीत बनाना है। आर डी बर्मन ने भी सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने एक ऐसा गीत बनाया जिसको उन्होंने रफ़ी साहब ही से गवाया, और वो गीत था, जी हाँ, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। अब आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरे का इंट्रो सुनोगे, और जो शंकर जैक्सन का गीत था जान पहचानो जीना आसान हो, उसका इंट्रो सुनोगे, उनका म्यूजिक स्टाइल सुनोगे, ऑर्केस्ट्रा का जिस तरह से अरेंजमेंट हुआ था, ये सब देखोगे दोनों गीतों का, तो लगभग आपको एक ही जैसा मिलेगा। तो आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, इस गीत में जो प्रभाव था वो शंकर जैक्सन के गीत का प्रभाव था जान पहचानो जीना आसान, और दोनों को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी थी। तीसरी मंजिल के सारे गीत सुपर डुपर हिट हुए थे। आर डी बर्मन साहब को इससे कामयाबी मिली। इसके बाद आर डी बर्मन साहब ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो शंकर जैक्सन का एक गाना जान पहचानो जीना आसान हो कैसे चैलेंज बना आर डी बर्मन साहब के लिए, और इस चैलेंज को उन्होंने पूरा किया आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसा गीत बना करके। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं स्कूल को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।